किसानों को 6,000 रुपया मोदी जी दे रहे हैं, उसमें 3,000 जोड़कर अब से 6,000 की जगह 9,000 रुपया देने का काम करेगी। तो किसान भाइयों, देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बार फिर खुशखबरी की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार अब 21वीं किस्त का जो पैसा है वो जारी करने जा रही है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो किसानों को खेती के लिए आर्थिक सहायता देना है, ताकि वे बीज खरीद सके, खाद खरीद सके और उपकरण जैसी कुछ जरूरी चीजें खरीद सके। अब केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थियों के लिए 21वीं किस्त जारी करने की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। अब बैंक और आधार सत्यापन का जो कार्य है वो भी तेजी से चल रहा है, ताकि किसानों के खाते में राशि समय पर पहुंच सके। अब किसानों को 21वीं किस्त का जो पैसा है वो 10 नवंबर से पहले प्राप्त हो जाएगा। अब सरकार इस बार चाहती है कि हर पात्र किसानों को किस्त का पैसा बिना देरी किए मिले, और जिन किसानों की केवाईसी और बैंक डिटेल सही है उनके खाते में 2,000 रुपये की जो राशि है वो डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी। अब किसान भाई, आपको पता होगा कि जो पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा भेजा जाता था वो वो सीधे बैंक अकाउंट में डाला जाता था। लेकिन अब किसान भाइयों क्या है कि बैंक अकाउंट को छोड़कर अब सरकार जो पैसा डालती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, वो सीधे आपके डीबीटी के द्वारा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। जैसे कि अगर जो भी आधार कार्ड आपके बैंक से कनेक्ट होगा, उसी खाते में आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ये 2,000 रुपये की जो राशि है वो डलने वाली है। अब गाइस अब किसान भाइयों, अभी तक अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिला है, तो इसके लिए ज़रूरी काम कौन सा आपको करना है, कौन कौन से इसमें ऐसे जो काम है जो आपको करने हैं, ताकि आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 2,000 रुपये जिसको सरकार ने बढ़ाकर अभी 6,000 से 9,000 कर दिया, इसका बेनिफिट आपको समय से मिल सके और आपको जो ये किस्से इससे वंचित नहीं होना पड़े। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि ये पैसा आपको मिले, तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको पूरी तरह से बताने वाला हूं कि आप कैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो बेनिफिट है वो ले सकते हो। जैसे कि अगर आपने पहले नहीं लिया है या फिर पहले से आप ले रहे हो, बीच में आपका पैसा रुक गया है, किस वजह से रुका है, इसके लिए आपको कौन सा काम करना है जिससे कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो आपके खाते में जल्दी से जल्दी आ सके, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि किसान भैया आपको इसी प्रकार की सरकारी योजना से रिलेटेड नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए किसान भाई, आपको बताता हूँ कि आप कैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 2,000 रुपये की जो राशि अभी डलने वाली है वो इसका लाभ आप कैसे ले सकते हो। तो किसान भाइयों, इस बार किसानों के लिए राहत की बात यह है कि कुछ पात्र लाभार्थियों के खाते में 2 किस्तों का पैसा एक साथ भेजा जाएगा। जैसे कि पहले क्या होता था कि सरकार केवल 2,000 रुपये आपको डीबीटी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है वो 2,000 रुपये डाला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सरकार ने इसको अब 2 किस्त एकदम में डालने जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि जो साढ़ की कमाई है वो अभी सभी किसानों के हाथ नहीं आई थी, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण जो फसल थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी ये कहा है कि जो 2 किस्त है वो एक संग आपको डाली जाएगी, जिससे कि आप खेती की ज़रूरतों में खाद बीज कुछ जो जरूरी उपकरण है वो आप ले सको। 4,000 रुपये की धनराशि आपको इसलिए दी जाएगी, 2 किस्तों का आपको भुगतान किया जा रहा है। तो ये इसलिए किया जा रहा है जिससे कि आप अपनी खेतों की ज़रूरतों को पूरा कर सको, और जो इसमें बीज खाद और जो उपकरण लगते हैं, दवाइयाँ लगती है, वो लाकर आप अपनी जो कमाई है उसको बेहतर बना सको। अब 21वीं किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ ज़रूरी काम भी करने, जैसे कि किसान भाइयों, सबसे पहले किसानों को अपना ई-केवाईसी पूरा करवा लेना है। जैसे कि अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो ये आपको करवा लेनी है, क्योंकि अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हो और आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म पहले से फिल कर रखा है, तो आपको जो ये सरकार के द्वारा जो 2 किस्तों का अभी भुगतान किया जा रहा है, ये आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको ई-केवाईसी करवा लेनी है। जैसे कि अब किसान भाइयों, ये भी आपके मन में प्रश्न होता है कि ई-केवाईसी हमको कहाँ से करवानी है। तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि आपके नज़दीकी सेंटर पर, सीएससी सेंटर जो भी आपके मित्र वाला है, इस पर जाकर आप इस जो केवाईसी है वो पूरी करवा सकते हो, क्योंकि बिना केवाईसी के राशि नहीं भेजी जाएगी। और इसके साथ ही बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जो पैसा डाला जाता है वो सरकार के द्वारा डीबीटी के द्वारा डाला जाता है, यानी आधार के थ्रू आपका जो पैसा है वो भेजा जाता है। अब आधार कार्ड आपका जिस भी बैंक में कनेक्ट होगा उसी में आपका पैसा जाएगा। तो इसलिए आपको ये भी ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए, तभी आपको इसका जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको जो आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा जब भी ये किस्तों को भुगतान किया जाए तो आपके पास इसका मैसेज आ जाए और आपको पता चल जाए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा वो आपके खाते में डल चुका है। और इसके साथ ही
किसानों को अपनी जो खसरा खतौनी है जैसे कि भूमि रिकॉर्ड को भी अपडेट करके रखना है। जैसे कि सरकार ने पहले भी कैंपेन्स रखे थे कि आपको फार्मर आईडी बनवा लेनी है। जैसे कि अगर आप पात्रता रखते हो, आप पात्र हो, एलिजिबल हो इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लेने के लिए, तो आपको क्या करना है कि फार्मर आईडी अगर आपने नहीं बनवाई तो आपको बनवा लेनी है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो पोर्टल पर आपको इसको अपडेट करवा देना है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल साइट है इस पर आपको ये अपडेट करवा देना है, ताकि आपको जो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना जब ये पैसा आपको मिले तो आपको सरलता से ये मिल सके। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त पाने के लिए आपको कौन कौन सी पात्रता रखनी है, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी किसान भाइयों जिनके खाते में पहले से ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आता था, लेकिन अभी फिलहाल उनके जो पिछले जो किस्त डली थी वो उनके खाते में नहीं आई। तो उनके खाते में नहीं आने का जो रीज़न है वो क्या है, तो इनको आपको ये चेक कर लेना है जो मैं बताने वाला हूँ। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल भारतीय नागरिक को ही मिलेगा। जैसे कि अगर वो भारत का नागरिक नहीं है और उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म फिल कर रखा है तो उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके लिए उसको भारत की नागरिकता होना बहुत ज़रूरी है। और जिसके पास अधिकतर 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन नहीं होनी चाहिए। अगर 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन उसके पास है तो वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को पैसा उसका लेने का हकदार नहीं है। अब किसान भाइयों, किसान का नाम लाभार्थी सूची में शामिल होना भी अनिवार्य है, तभी भुगतान आपको किया जाएगा। अब किसानों का जो बैंक खाता है वो सक्रिय होना चाहिए। जैसे कि उनको डीबीटी यानी आधार से लिंक करवा लेना है खातों को, जिससे कि सरकार जब भी आपके खाते में पैसा डाले तो वो रुके नहीं। अब किसानों का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी इसमें अपडेट होना चाहिए, ताकि आपको इसका जो समय से बेनिफिट आपको मिल सके। अब किसान भाइयों, किसानों के पास ज़मीन के सही दस्तावेज होने चाहिए और उनका जो नाम है वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास ज़मीन है तो उसका जो रिकॉर्ड है, जैसे कि आपके नाम से खतौनी जो खुलती है तो वो सही होनी चाहिए, तभी आपको ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है वो दिया जाएगा। अब यदि किसान पहले से योजना में पंजीकृत है लेकिन किसी कारण से पिछली किस्त नहीं मिली है तो उसे इस बार इस भुगतान करने की पूरी संभावना है, जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। तो आपको ये सभी काम करवा लेना है। जैसे कि गाइस, आपको केवाईसी करवा लेनी है और आपको अपना जो आधार कार्ड है वो बैंक से लिंक करवा लेना है। मोबाइल नंबर को आपको अपडेट करवा लेना है, जिससे कि किसी प्रकार से आपकी जो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जब भी आपके खाते में डाला जाए तो आपके समय से पहुंच सके और आप इसका लाभ ले सको। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड घंटी पर बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार की सरकारी योजना से रिलेटेड नई नई वीडियो आपको मिलती रही। तो चलिए किसान भाइयों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।